हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल MMG क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, बेहतरीन हैं, शानदार हैं। तो अब आप सभी दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और बहुत शानदार होंगे। बहुत उम्मीद है कि आप लोग पिछली क्लास की प्रैक्टिस की होगी। तो इसी तरह अब आप लोग सभी लोग क्लास में बने रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, आधुनिक इतिहास का कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939। इससे जितने बनने वाले क्वेश्चन हैं उनकी हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे निवेदन है कि इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। आप अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट किया जाता है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो कौन हुआ था? सुभाष चंद्र बोस। कौन हुए थे? सुभाष चंद्र बोस 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। कांग्रेस कौन से अधिवेशन में? याद रखिएगा, हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन फरवरी 1938। फरवरी 1938 में निर्वाचित हुए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। निर्विरोध, याद रखिएगा, निर्विरोध। ठीक, निर्विरोध। तो हम बोल दे रहे हैं, जिससे आपको साफ नहीं नजर आ रहा था हम बोल दे रहे हैं। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? फरवरी 1938 में निर्वाचित सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। और इन्होंने वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन में? त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया को 1580 मतों से जीतकर निर्वाचित हुए थे। ठीक, तो आप लोगों कैसे, आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे तो सुभाष चंद्र बोस। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। किसको हराया था? हराया था पट्टाभी सीतारामैया को हटाएगा, 1580 मतों से जीते थे। त्रिपुरा कहाँ पे है? तो जबलपुर। जबलपुर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? हरिपुरा अधिवेशन कहाँ पे है? हरिपुरा कहाँ पे है? याद रखिएगा, ये आपका पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो आपका ऑप्शन सी ए सही रहेगा। क्या सही रहेगा? ए सही रहेगा आपका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरा एक सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, वह त्रिपुरा कहाँ है? कहाँ पे है? तो जबलपुर में। जबलपुर में त्रिपुरा पड़ता है। जबलपुर कहाँ है? एमपी में पड़ता है, याद रखिए, एमपी में। तो त्रिपुरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? जबलपुर यानी त्रिपुरा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो कौन से अधिवेशन में दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो त्रिपुरी अधिवेशन। कहाँ त्रिपुरी अधिवेशन? कहाँ त्रिपुरा कहाँ है? जबलपुर। जबलपुर यानी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 1939 में हुआ था, याद रखे इस अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? तो कौन से सन में हुआ था त्रिपुरा अधिवेशन? तो 1939 में। कब हुआ था? 1939 में हुआ था। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो आप से उम्मीद है इस क्लास को ज़रूर देखिए। आप इसके पिछले वाली क्लास भी देखते रहिए और रिवाइज करते रहिएगा। रिवाइज करेंगे तो आपको सफलतापूर्वक परिणाम मिलेगा। तो आप अच्छे से अच्छे रिवाइज करते रहें। जितना रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा।
आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किन को हराकर बने थे? किन को हराकर बने थे? तो पट्टाभी सीतारमैया को हराकर बने थे। कितने मतों से जीता था? 1580 मतों से जीता था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? किसमें पराजित किया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में पराजित किया था। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? तो राजेंद्र प्रसाद। कौन हुए थे? राजेंद्र प्रसाद। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? तो केंद्र किस पर? कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति का गठन। कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति का गठन हुआ था, इस पर उन्होंने झगड़ा पर केंद्रित हो गए। तो अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसी ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उसे स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता? तो किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। ये आपका ऑप्शन सी सही रहेगा, क्योंकि उस समय ब्रिटेन और जर्मनी के जो युद्ध चल रहे थे स्वतंत्रता के लिए, तो ब्रिटेन के विरुद्ध जो था उनसे हाथ मिलाने का मौका था, उनके साथ लड़ने के लिए मौका था, ब्रिटेन को भगाने के लिए, अपने देश से स्वतंत्रता पाने के लिए। तो ये मौका सुभाष चंद्र जी बोल रहे थे। किस भारतीय राष्ट्रीयवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसी ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता? ठीक। ब्रिटेन के विरुद्ध जो था उनके साथ हाथ मिलाते और उसी का फ़ायदा उठाते ये लोग, भारतीय लोग। तो ये मतलब सुभाष चंद्र की सोच थी। ठीक। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और ब्रिटेन के बीच जो हुआ था। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस चैप्टर से जितने बनने वाले क्वेश्चन थे वो आपको हमने करा दिया। आप रिवाइज करते रहिएगा। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अदर स्टेट, कोई बिहार पुलिस, बिहार सही, दिल्ली पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, किसी भी एग्ज़ाम की, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, यूपीएसआई, कांस्टेबल, यूपी आरएआरओ, किसी भी एग्ज़ाम, यूपी लेखपाल हुआ, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को देखते रहिएगा और पूरा देखिए और रिवाइज करते रहिएगा। डेली रिवाइज करिए। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होती, 10-15 मिनट की क्लास रहती हो तो आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक। रिवाइज करेंगे, जितना रिवाइज करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपसे आशा उम्मीद है रिवाइज करेंगे और पूरी क्लास ज़रूर देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं। इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन बनने वाले थे उसे हमने करा दिए। जय हिंद, जय भारत।